नमस्कार मित्रों, लीन स्टार्ट क्या है, कहां से आपको अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए, आपका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, बिल्ड, मेजर, लर्न किसी भी स्टार्टअप को एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाता है। आज हम इन प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जिनको किसी भी ऐसे व्यक्ति को या स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो स्टार्टअप करना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने धंधे को या अपने काम को एक अलग लेवल पर पहुंचाना चाहता है। ये बड़ी बातें मैं ऐसे ही नहीं बनाकर बोल रहा हूँ। ये सभी प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न एरिक रिस ने अपनी बुक में लिखा है। यह एक सफल बिजनेसमैन है और लॉन्ग टर्म स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक और CEO भी हैं। ये कोई अमीर परिवार से नहीं आते, हमारे और आपके तरह ही एक आम इंसान थे, पर इनके माइंड में हमेशा ही बिजनेस का बुखार था। इन्होंने कई स्टार्टअप किए, अनेकों बार फेल हुए, यहाँ तक फेल हुए कि वे कहने लगे कि कोई भी आम इंसान स्टार्टअप से सक्सेसफुल नहीं बन सकता। पर फिर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर एक नए जोश, नए तरीके और नई बातों के साथ फिर स्टार्ट किया और एक सक्सेसफुल बिजनेस बने। इस बीच जो बातें उन्होंने सीखी और अपने बिजनेसमैन बनने की सफ़र में लागू करी, उन बातों को उन्होंने अपने बुक द लीन स्टार्टअप में बताया है। आज हम इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल GM लाइब्रेरी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे भी आप सबसे पहले उन बातों को जान सके जो आपको अपनी लाइफ बेहतर सेटिस्फैक्शन के साथ जीने में मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। लीन स्टार्ट क्या है? आपने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक व्यक्ति एक आइडिया को बड़े ध्यान से सोचता है, एक हाई क्लास मैनेजमेंट के साथ कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, हम अपने प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विस को मार्केट में किस रूप में ले जाए, हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा। इन सब में जो इन्वेस्टमेंट और टाइम लगता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं चला तो कंपनी फेल हो जाती है, और चल गया तो ठीक, वरना राम भरोसे। इसलिए हमारे देश में पहले कम या मैं कहूँ तो ना के बराबर स्टार्टअप होते थे, पर जब से एंटरप्रेन्योर को लीन स्टार्ट का पता चला है, तब से हमारा देश स्टार्टअप करने में अपनी रुचि दिखा रहा है। लीन स्टार्टअप का मतलब है अपनी गलतियों से सीखा जाए। मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाकर एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए, इसका बिल्कुल उल्टा लीन स्टार्टअप में होता है। इस प्रोसेस में आप अपने आइडिया को एक परफेक्ट आइडिया नहीं बनाते, ना सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं। इसमें आप एक आइडिया को एक रफ प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं और आप अपने कस्टमर को फीडबैक का फ्रीडम देते हैं, और अपने कस्टमर के फीडबैक और अपने प्रोडक्ट के सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट में बदलाव करते हैं। ऐसा ही कुछ जेपोस के फाउंडर ने किया। यह उस समय की बात है जब .com और ई-कॉमर्स का बबल फूटा। उस समय निक स्विनमैन ने देखा कि ऑनलाइन शूज़ खरीदने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वह चाहते थे कि कस्टमर को ऑनलाइन बैठे ही बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस मिल पाए। वह चाहते तो मार्केट स्टडी में दुकानदारों से बात करके एक अच्छी महंगी वेबसाइट बनाने, एक अच्छा शोरूम, स्टोरेज और इन्वेंट्री तैयार करते करते जिसमें बहुत पूंजी और टाइम की ज़रूरत होती, और उस समय इसी तरीके का चलन था। पर उन्हें लीन स्टार्ट का पता था, तो उन्होंने बस एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई और कुछ लोकल दुकानदारों से उनकी परमिशन लेकर शूज़ की फ़ोटो को अपनी वेबसाइट पर डाला और ये देखने की कोशिश की कि लोग ऑनलाइन शूज़ लेंगे या नहीं। जब उन्हें कोई ऑर्डर आता तो वह कस्टमर से कंफर्मेशन लेकर उस शूज़ को दुकान से लेकर अपना मार्जिन जोड़कर कस्टमर को डिलीवर कर देते थे। ऐसे करते करते फीडबैक पर काम करते करते उन्होंने जेपोस को $1 बिलियन एनुअल सेल वाली एक सक्सेसफुल कंपनी बना दी। इतनी बड़ी कहानी सुनाने का मकसद मेरा ये था कि आप अपने आइडिया को किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। बस मैटर ये करता है कि आप उसमें कितना एफर्ट लगाकर उसे डेवलप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि शुरुआत तय नहीं करती, ध्यान देना मेरे दोस्त, क्योंकि शुरुआत तय नहीं करती कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ से आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए? इसका सीधा जवाब है कि आप किसी भी आइडिया को कहीं से भी, किसी भी टाइम, किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने जेपोस को देखा। पर हाँ, जब भी आप प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हो तो आप उसके फीडबैक देने के लिए कस्टमर को
फ्रीडम दे और उन फीडबैक पर काम करना, तभी आप अपनी कंपनी को ग्रो कर पाओगे। और सबसे मेन, जब भी आप किसी को अपने आइडिया के बारे में बताओगे तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको फेलियर और रिस्क से डराएगा। तो इन सारी बातों का एक ही हल है कि आपका माइंडसेट फेलियर को फेलियर की तरह ना लेकर कमी की तरह लेने वाला होना चाहिए और उसे दूर करने वाला माइंडसेट होना चाहिए, ना कि अपने आप को रोकने वाला। क्योंकि जब आप दौड़ नहीं सकते तो आपको चलना चाहिए, जब आप चल नहीं सकते तो आपको रेंगना भी पड़ेगा, पर आपको किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। रुकना एक जिंदा लाश है। सीखते रहो और आगे चलते रहो, यही जीवन का अर्थ है। प्रश्न 3, आपका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? आपका मैनेजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक नया अच्छा प्रोडक्ट या ऐसा प्रोडक्ट पे काम करें कि जिसका कोई कंपटीशन नहीं हो, क्योंकि इससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना मैनेजमेंट ऐसा रखना चाहिए जिसमें सेल्स बढ़े, तभी आपके बिजनेस ग्रो हो पाएगा। आप मैनेजमेंट ऑफिस हाई क्लास का बना ले, ज़्यादा एम्प्लॉय रख ले, आपकी सेल्स ही ना बढ़े तो क्या फ़ायदा। तो इसका सीधा साधा इलाज है कि आप ऐसे मैनेजमेंट रेडी करें कि कस्टमर का नीश एनालिसिस कर सके। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की क्या नीड है, मार्केट में ज़्यादा कस्टमर किस तरफ इंटरेस्टेड है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, और इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज ला सकते हैं। प्रोडक्ट सही है फिर भी सेल्स नहीं हो रही, मतलब आपको कभी कभी प्रोडक्ट से ज़्यादा उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी ध्यान देना पड़ता है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की नीड मार्केट में कैसे पैदा कर सकता हूँ। फीडबैक लेते रहे और सुधार करते रहे। अपने आप को परफेक्ट कभी ना समझे और सुधार करते रहे और ग्रो करते रहे, क्योंकि हमारे गुरुजी भी कहते हैं, जो आपको आता है, जो आपको भाता है और जो बाजार चाहता है, जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो इतना पैसा आता है संभाला नहीं जाता है। बिल्ड मेजर लर्न से किसी भी स्टार्टअप को एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। बिल्ड मेजर लर्न किसी भी स्टार्टअप के प्राइमरी टास्क होते हैं। अपने आइडिया से एक प्रोडक्ट रेडी करना, कस्टमर का फीडबैक मेजर करना और फीडबैक से सीखना कि ये चीज़ आगे चलेगी या नहीं। यानी इन शॉर्ट, टू पिविट और प्रिजर्व। पिविट का मतलब मुड़ो और कोई दूसरा रास्ता सोचो। प्रिजर्व का मतलब अपने आइडिया को लेकर आगे चलते रहो। और एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए हमेशा बिल्ड, मेजर और लर्न वाले फंडे के साथ ही प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट का इंटरेस्ट बदलते ही रहता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। राधे राधे।